नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 बार सबको जिनका ज्ञात होता है ऐसे नवरात्र जिसमें देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि सिद्धि के लिए विशेष होती है, क्योंकि इसमें जो भी आप पूजा करते हैं वह गुप्त रहनी चाहिए। और विशेष रूप से भगवान विश्वामित्र को भी गुप्त नवरात्रि में ही 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपार शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। और आज तक उन्होंने यह ऐसा प्रमाण मिलता है कि अलग से सृष्टि तक रचा डाली थी। अर्थात असंभव कुछ भी नहीं है। आज भी आप देखते हैं लोगों के यहाँ एकदम से बड़े बड़े काम चल पड़ते हैं। कई लोग काफी परेशान हैं, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, कोई पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा भावना से करते हैं, तो उनके यहाँ अचानक से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिससे धन की वृद्धि होती है, बच्चों को ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। घर में यंत्र तंत्र मंत्रित कृत कैसा भी दोष हो वह समाप्त हो जाता है। अर्थात आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को भगवान का साक्षात समझ करके आप हर एक पूजा पाठ को श्रद्धा भाव से करिए। क्योंकि आप देखिए, जब भी नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि या चैत्री नवरात्रि, दोनों में मौसम का एक ऐसा मेल होता है। हमारे देश में जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतु हैं, उन्हीं का जो मिलान है। जैसे गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में आते हैं, अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्ति की ओर रहेगी, वर्षा ऋतु का आगमन होगा। अर्थात शरीर की शुद्धि के लिए विशेष रूप से नवरात्र के व्रत का विधान है। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि पूजन गुप्त नवरात्रि में कैसे करना है। देखिए, देवी का जैसे आप पहले पूजन करते थे, उसी तरीके से आपको नवरात्रि में पूजन करना है। हम पहले भी आपको तैयारी से संबंधित वीडियो दे चुके हैं। आज हम केवल बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में 26 जून से 4 जुलाई के बीच में क्या करना है। कलश स्थापन का मुहूर्त सुबह 5:50 से 7 बजे के बीच में है, और उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास आपका अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अतः आप इस समय में कलश की स्थापना करें। ध्यान रहे, कलश के नीचे आप जो और मिट्टी डाल करके जो जवाहरे उगाते हैं उनकी जरूरत नहीं। आप एक प्लेट में अन्न रख सकते हैं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर 5 पत्ते बड़ पीपल या अशोक वृक्ष के या आम के पत्ते आप लगाएं, उसके ऊपर नारियल रखें और लाल वस्त्र पर उसी तरह से देवी की चौकी लगाएं और देवी का शांत स्वरूप अपने समक्ष रखें। अब बात आती है कि 10 सिद्धियां कौन सी हैं। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये 10 सिद्धियां हैं। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी सिद्धि के लिए आप विशेष रूप से माँ को प्रसन्न करें। सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद अंबिका माता पार्वती का पूजन करें, जल के देवताओं का पूजन करें, सूर्य आदि नवग्रह का पूजन करें, हनुमान जी महाराज, ग्राम देव, कुल देव, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के बाद आप देवी का पूजन करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप गुप्त नवरात्रि में 1 या 2 ब्राह्मण बैठा करके नवचंडी का पाठ करवाएं। उससे अधिक अगर आपको कोई आशा है, माँ से कोई कामना करनी है, कोई बड़ा राजपद आपको प्राप्त करना है, तो आपको सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता अन्वित मनुष्य तो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए। और आप इसमें सतचंडी, लक्षचंडी, सहस्त्र चंडी का पाठ भी आप करवा सकते हैं। देवी मैया की जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसका आप नित्य प्रति पाठ करें। अगर आपको विशेष कोई एक ही कामना है और आप चाहते हैं कि आसान सा कोई उपाय हो जिसके करने से हमें अपनी जो भी इच्छा है उसकी प्राप्ति हो, तो उसके लिए आप गुप्त रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ रोजाना करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और वेब दुनिया नाम से कोई साइट है, उसके ऊपर आपको अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। या आप गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लाएं, उसके पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ देखें।
उसके 11 पाठ रोजाना करें, 9 दिन तक करें। 9वें दिन आप माँ को विशेष रूप से भोग लगाएं। हम पहले की वीडियो में माँ के भोग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप शरीर के नव छिद्रों की शुद्धि के लिए अपने शरीर को, जितने भी आपके 7 चक्र हैं उनकी जागृति के लिए, कुंडलिनी शक्ति की जागृति के लिए भगवती की उपासना करें। नियम क्या रहने वाले हैं आप ध्यान रखें। आपको जब, अगर आप सात्विक हैं तो आपको पता ही है, अंडा शराब मीट हमें कभी सेवन नहीं करना चाहिए जीवन में। लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। जमीन पर या तख्त पर सोना चाहिए। निराहार रहें या एक समय आप भोजन ग्रहण करें 24 घंटे में, और हो सके तब तक मौन व्रत रखें। गुप्त नवरात्रि का सबसे अधिक पुण्य मौन व्रत करने से मिलता है। अतः अगर आप मौन व्रत रखते हैं, चाहे आप एक पहर का रोजाना मौन व्रत रखें दिन के समय, रात्रि में तो सभी सोते हैं, सबका ही मौन व्रत होता है, लेकिन दिन में आप सूर्य की साक्षी में मौन व्रत रखें और श्रद्धा भाव से मौन व्रत करें। और मौन व्रत जब भी आप रखें उस समय आप राम नाम की पुस्तिका लगाएं, लाल पेन लेकर के किसी भी बड़ी सी पुस्तिका में राम 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 लिखते रहें और आपका राम नाम का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, जहां भी आप उसका सदुपयोग करेंगे, देखिए कभी भी कोई भी भक्ति अगर आपके पास है, कोई भी शक्ति आपके पास है, तो आप उसका ध्यान रखें, किसी की बुराई के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको उसका कुफल प्राप्त होगा। इसलिए अगर आपने 9 दिन में राम नाम की सिद्धि की है तो किसी बच्चे को जब भी तकलीफ हो, आप भोजपत्र पे राम नाम लिख के पानी में डुबो करके 2-4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद उस पानी को बच्चे को पिला दें। ऐसे छोटे छोटे बहुत से उपाय हैं राम नाम के, जिनके करने से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर आप कोई तंत्र की साधना करते हैं तो उसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता रहती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा कार्य करें। हम आपको केवल सात्विक पूजा बतलाने का प्रयत्न करते हैं। हमारी पूजा में आप देखिए, गुरु तो आध्यात्मिक सबके लिए आवश्यक है, परंतु नए साधक भी आप इस जो उपाय हमने इस वीडियो में बतलाए हैं उनको आप कर सकते हैं और आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। 9वें दिन आप कन्याओं को भोजन कराएं, साथ में एक भैरव का स्वरूप छोटा बच्चा, एक लड़के को आप भोजन कराएं और गौशाला में दान करें। अगर आपको 9 दिन गौ सेवा का अवसर मिलता है तो आप गौशाला में जाकर के सफाई करें या वहां पे आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे गौओं को लाभ मिले। तो इस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि को करिए और बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। मौसम का बदलाव होता है, शरीर में एक नई तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस समय होता है। यह आपका जो आध्यात्मिक विषय है, नवरात्र है, सनातन की जितनी भी पूजाएं हैं, सूर्य पूजा से लेकर के 16 संस्कार अंत्येष्टि तक कर्म और जितनी भी पूजाएं हैं, सबका एक ही महत्व है, वैज्ञानिक महत्व। और उसके पीछे यही है कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, सबके यहाँ लक्ष्मी का आवागमन रहे और बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार उत्पन्न हो। आपको रामचरितमानस का गुप्त नवरात्रि में विशेष पाठ करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको सोते समय भी देवी का ध्यान करते हुए सोना है। ध्यान रहे, फालतू की मोबाइल की रीलें न देखें, मोबाइल का प्रयोग न करें। अगर आप मोबाइल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा, तो इसलिए आप केवल काम से ही मोबाइल को चलाएं। और अगर फिर भी आपको देखना है तो आप इस तरह की धार्मिक वीडियो या कोई भी ऐसा चैप्टर, रामायण महाभारत, किसी सिद्ध महात्मन की कही हुई कथा, भागवत पुराण, इन सब चीज़ों का आप श्रवण करें, चिंतन करें। इस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि को विधिवत करें। हमारी पीछे की वीडियो में आपको विशेष रूप से पूजा की विधि, 9 दिन के भोग, सब चीज़ों का आपको हमने पहले से ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। और आप हमारे नंबर को नोट करिए। आपको अगर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से वह मंगवा सकते हैं। 96 719 30 547 9671930547 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको उचित समय मिलते ही जवाब दिया जाएगा। जो भी वीडियो को देखे, करबद्ध प्रार्थना है जय श्री राम, जय माँ भगवती या सीताराम अवश्य लिखें। इससे धर्म की रक्षा होती है और आने वाला जो समय है वह निश्चय ही आपका
खुशियों से परिपूर्ण होगा, ऐसा हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।